जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नए विषय पर चर्चा करने वाला हूं, आपको एक नई जानकारी देने वाला हूं। बहुत से लोगों का सवाल है, माता काली की साधना कैसे करें, माता को सिद्ध कैसे करें, और क्या गलतियां अगर हम कर दें तो माता काली प्रसन्न नहीं होगी। हमें किन चीज़ों से सचेत रहना चाहिए और उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। ठीक है, हर साधक के लिए, हर साधना करने वाले व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ध्यान से सुनिएगा। और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की घंटी का जो बटन होता है वो दबा लें, जिससे कि हम कोई भी जानकारी अपने चैनल पर डालें तो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और एक ज़रूरी सूचना कि हमने अपना नंबर प्रोवाइड कर रखा है जलदान के वीडियो के अंदर। हमने एक वीडियो डाल रखी है जलदान के नाम से, उसमें हमने अपना नंबर प्रोवाइड कर रखा है। तो बहुत से लोग नंबर मांग रहे हैं, तो उनके लिए सूचना है कि उस वीडियो में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, अपने शुरू करते हैं अपना वीडियो, अपना विषय, अपनी जानकारी देना। ठीक है, तो देखिए, माता काली की अगर आप साधना कर रहे हैं, माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों का आपने अत्यंत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब क्या चीज़ें हैं वो मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिए, पहली बात तो आपको किसी ने मंत्र बता दिया, माता काली का कोई भी मंत्र, आप उस मंत्र को जपना शुरू कर देते हैं, उसकी साधना शुरू कर देते हैं किसी ने, या आप किताबों में से देखकर साधनाएं करते हैं, यूट्यूब पर देखकर साधनाएं करते हैं। अब देखिए, उससे होता क्या है कि माता काली की साधना करते हैं आप, लेकिन आपके साथ कुछ गलत ही होने लग जाता है। आपकी जितनी भक्ति पहले थी वो भी कम हो जाती है, और आपके साथ सपनों में गलत होने लग जाता है, आपके परिवार में गलत होने लग जाता है, आपके साथ आपकी परिस्थितियां बिगड़ने लग जाती हैं उस सिचुएशन के बाद। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, माता काली की साधना करनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि माता काली की साधना नहीं करनी चाहिए, लेकिन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है वो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब देखिए, माता काली की साधना करने से पहले आपने शंकर भगवान की साधना करना अति आवश्यक है। जब तक आप शिव जी को नहीं साधोगे तब तक माता काली की साधना पूरी नहीं होगी आपकी। ठीक है, और देखिए, साधना क्या होता है। अब आप मंत्र बहुत सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन अब साधना वो नहीं होती। साधना क्या होती है, सिद्धि क्या होती है। ठीक है, अब किसी भी देवी देवता की जब हम प्रत्यक्ष रूप में उनके दर्शन कर लेते हैं, प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, उसे साधना कहते हैं। उस देवी देवता का आमने सामने उसकी आराधना करना, उसे ही साधना कहते हैं। अब वो देवी देवता जब तक आपको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं देते हैं, ना तो वो सिद्धि पूर्ण होती है, ना ही साधना। ठीक है, अब देखिए, गुरु के मार्गदर्शन के बिना आप कोई भी साधना पूर्ण नहीं कर सकते हैं, तो गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर शक्ति को आप, माता को आप अगर प्रत्यक्ष रूप से अपनी खुली आंखों से ऐसे ऐसे देख लोगे, तो उनके तेज इतना होता है कि आप मतलब जलकर भस्म हो जाओगे। तो ये रटी रटाए कही कहाई बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं कि हमने माता को देखा। हाँ,
देखा जाता है माता को, माता दर्शन भी देती है, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर वे, एक अलग रास्ता होता है उसे देखने का, और वो रास्ता आपको आपके गुरु प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को गुरु होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक। अब देखिए, पहली बात तो माता काली की साधना करने से पहले आपको शिव साधना करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना माता काली की साधना अपूर्ण रहती है। दूसरा, आप बिना गुरु के अगर साधना करोगे, बिना गुरु के सानिध्य के साधना करोगे, तो वो साधना आपकी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। उसका कोई भी फल आपको नहीं प्राप्त होगा, माता के दर्शन नहीं होंगे, माता की कृपा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है। बहुत से लोगों का सवाल होगा, हमने जाप किया, साधना की और हमें शक्तियों का महसूस हुआ, शक्तियां, हमारे कुछ कार्य हुए, तो ऐसा क्यों होता है वो भी हम आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। अब देखिए, दो चीजें ये हो गई जिसका ध्यान आपने माता काली की साधना के वक्त रखना है। अब तीसरी क्या चीज है? ठीक है, बहुत ये देखिए, कुछ चीजें बहुत ही छोटी छोटी जानकारियां, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, उन्हें आपने ध्यान से सुनना बहुत जरूरी होता है। अब क्या है कि देखिए, हमारे जो पूर्वज थे ना, बहुत होशियार थे। हर क्षेत्र में उन्होंने एक क्षेत्रपाल की, क्षेत्र भैरव की, क्षेत्रपाल की, उनकी स्थापना कर रखी है, भूमिया की स्थापना कर रखी है। अब क्यों? अब देखिए, होता क्या है ना कि वो भी मतलब देखा जाए तो क्या मतलब अतृप्त आत्माएं ही होती है, लेकिन उन्हें पूज कर उन्हें बिठाया जाता है वहां पर और उन्हें भोग दिया जाता है। अब देखिए, पुराने समय में गांवों में, देहातों में, मतलब जो क्षेत्रपाल जो होते हैं देवता, उन्हें समय समय पर गांव वाले भोग दिया करते थे। और उस देवी देवता का कार्य ये होता था कि उस गांव में, उस क्षेत्र के अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति, बाहरी शक्ति कोई प्रवेश ना कर सके, चाहे कोई भी शक्ति हो, प्रवेश ना कर सके, कोई बीमारियां प्रवेश ना कर सके, रोग प्रवेश ना कर सके। ये कार्य होता था उस क्षेत्र के देवता का। तो हर क्षेत्र के क्षेत्रपाल कह लीजिए, भूमिया जी कह लीजिए, हर क्षेत्र के देवता होते हैं, देवी होती है। मतलब जैसे खेड़ा देवरा वगैरह वगैरह बहुत से अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो उन देवी देवताओं को पूजना जरूरी हो जाता है अगर आप माता काली की साधना कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब आप साधना करते हैं तो शक्तियां अट्रैक्ट होकर खींची चली आती है, लेकिन जब तक अब देखिए, जैसे कि समझ लीजिए अभी एक तिजोरी है, ठीक है। अब तिजोरी को ताले से लॉक किया गया है। अब अंदर से आपको पैसे निकालने हैं, लेकिन आपके पास चाबी नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेबल, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी वाला उसमें ताला लगा हुआ है, तो आप कुछ भी कर नहीं खोल सकते हैं। तो उसके लिए चाबी या पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी प्रकार वो चाबी या वो पासवर्ड वो उस क्षेत्र के देवी देवता होते हैं, जो उस क्षेत्र के रक्षक होते हैं, किसी भी बाहरी शक्ति को प्रवेश करने नहीं देते हैं। तो हम जिस शक्तियों की साधना कर रहे हैं, अब देखिए, आप तो कहोगे कि माता काली को किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी चौकीदार को आपने बाहर खड़ा कर रखा है ना, गेट के बाहर, तो चाहे मंत्री भी होगा ना, तो भी मतलब उस चौकीदार से एंट्री करवा कर ही उसे अंदर प्रवेश मिलता है, ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार देखिए, कुछ रूल्स होते हैं, उनका पालन वो शक्तियां तो करती है, लेकिन हम जैसे मूर्ख इंसान उन नियमों का पालन करना भूल जाते हैं। तो एक हो गया हमारा माता की साधना से पहले
शंकर भगवान की, शिव जी की साधना करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा होता है कि जैसे जो उस क्षेत्र के देवी देवता होते हैं, क्षेत्रपाल होते हैं, उनकी पूजा करना ज़रूरी होता है। गुरु का आवश्यक है। 3 चीज़ें हो गई। अब चौथी चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। जब तक आपके घर के पितर जब तक आपसे रुष्ट है, आप पर खुश नहीं है, तब तक कोई भी सिद्धि, कोई साधना आपकी सफल नहीं होगी। चाहे आप उस साधना के लिए आजीवन प्रयत्न कर ले, लेकिन जब तक आपके पितृ खुश नहीं हैं, वो बंधित है, ठीक है, आपके तरफ उनका रुझान नहीं है, तब तक आपकी कोई साधना या सिद्धि संपूर्ण नहीं हो सकती है। और 5वीं जो चीज है वो होते हैं आपके घर के कुल देवता और कुल देवी। उनको प्रसन्न करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे शक्तियां जब क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है, क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो जैसे क्षेत्र में प्रवेश कर दी क्षेत्रपाल की अनुमति से, अब आपके घर के अंदर प्रवेश करने से पहले उन शक्तियों को रोकने के लिए आपके घर के बाहर आपके पितृ और कुल देवी देवताओं का पहरा होता है, तो उनकी आज्ञा भी बहुत जरूरी है। लेकिन जब वो शक्तियां आती है, जब माता काली की एनर्जी जब आती है, तो वो देखते हैं कि भाई इस व्यक्ति के घर के देवी देवता ही उस पर खुश नहीं है, वो उनको नहीं संभाल पा रहा है, उनकी पूजा नहीं दे पा रहा है, तो मुझे खुश कैसे रखेगा। इसी वजह से वो शक्तियां हमारे पास नहीं आती है और हमारी साधना असफल हो जाती है। इसलिए अगर आप माता काली की साधना कर रहे हैं तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इस विषय से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आप एडिशनल या आपके मन में कोई सवाल है वो चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें प्रश्न कर सकते हैं। अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।